गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपका स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन में जो आपका एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट है शायद आपकी एक्सरे, और ये बाकी जो आप जैसे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ उसमें भी एक्सरेज आपके हैं, तो उन सभी के लिए और भी कई तरह के जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं ये आपके एक्सरेज के क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखना वीडियो, क्योंकि लास्ट तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और अगर आपने बीच में स्किप किया तो आपको जहाँ पे स्किप करोगे वही इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर जहाँ से आप छोड़ रहे होगे ना वीडियो, उसके आगे वाला क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सरेज आर इमिटेड इन एक्सरे इमिशन ट्यूब बाय द एसिलरेशन ऑफ। जो एक्सरे होती है वो इमिटेड होती हैं एक्सरे इमिशन ट्यूब बाय द एसिलरेशन। किसके एसिलेशन से इमिटेड होती हैं? एटम्स के, प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन्स के। तो जो एक्सरे आपकी इमिट होती हैं वो किसके एसिलरेशन से इमिटेड होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। एक्चुअल में होता क्या एक्सरे जनरेशन में, इलेक्ट्रॉन जो की बीम होती, इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हाई वोल्टेज पे एसिलेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम को हाई वोल्टेज पे एसिलेट जब करते हैं तो उसके बाद फिर इनको वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से इनको डी एसिलरेट कर लिया जाता है। डी एसिलेट, पहले एसिलेट किया बहुत हाई वोल्टेज पे, फिर इनको डी एसिलेट कर लिया, एक मेटालिक प्लेट लगा के कर लिया जाता है डी एसिलरेट। तो इससे होता है क्या, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हम एक्सरेज मिल जाती है हमें। ठीक, काइनेटिक एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हमें एक्सरेज मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए जनरल एक्सरे मशीन्स प्रोडक्शंस ऑफ एक्सरेज आर डन बाई। एक जनरल एक्सरे मशीन में जो एक्सरे का प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? जनरल एक्सरे मशीन में जो प्रोडक्शन होता है एक्सरेज का वो होता है बम्बार्डमेंट ऑफ कैथोड रेज ऑन ए रेडियो एक्टिव मटेरियल। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल पे कैथोड रेज को फॉल कराया जाता है। जब भी कैथोड रेज होती हैं आपकी किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल पे फॉल करती हैं तो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो ये जो एनर्जी इमिट होती है यही एक्सरे होती है आपकी। क्या होती है? एक्सरे। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरे वेवलेंथ रेंज है, एक्सरे की वेवलेंथ रेंज कितनी होती है? तो ये आपकी 1 नैनोमीटर से 0.001 नैनोमीटर तक होती है। आप चाहो तो आपके बुक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया होगा, आप उसमें चेक कर सकते हो, देख सकते हो। सी ऑप्शन आपका इसका सही है, दिमाग में रखना है क्योंकि एक्सरे पूरा यूनिट है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द जनरेटेड एनर्जी एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर टेकिंग एन एक्सरे। जो एनर्जी जनरेट होती है, अभी हमने आपको बताया जब कैथोड रेज फॉल होती हैं किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल पे तो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ठीक है, अब ये पूछा जो ये एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, उसमें से कितनी एक्सरे के लिए एक्चुअल में यूज होती है? तो वो एक्सरे के लिए एक्चुअल में केवल 1% यूज होती है, बाकी हीट एंड लाइट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो ओनली 1% यूज होती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इन विच फील्ड एक्सरेज आर नॉट यूज। इनमें से कौन सा फील्ड है जिसमें एक्सरे यूज नहीं की जाती है? तो एक्सरे आपकी फोटोग्राफिक फिल्म में यूज़ की जाती है। फोटो सेल्स में नहीं यूज़ की जाती है। फोटो सेल्स में आपके यूवी या फिर विजिबल लाइट यूज होती है। ठीक, यूवी या विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, यूवी है अल्ट्रा वायलेट। गेजर ट्यूब में भी एक्सरे यूज होती है। बाकी आपके जो आयोनाइजेशन चैम्बर होते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर बाई चांस इसमें ऑप्शन में दे सकता था इसलिए बता दिया, इसमें भी आपकी एक्सरेज यूज होती हैं। ठीक, फोटो सेल्स में नहीं यूज होती हैं, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों के कहने पर मैंने वीडियो तो बनाया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को आपके जो भी आप जिस भी कॉलेज के हो उस कॉलेज के सभी ग्रुप में पहुंचाना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा इस वीडियो के व्यू आएंगे, जितना अच्छा आप हमारे रिस्पॉन्स देंगे, उतना ही मेरी कोशिश रहेगी आपको इसके वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। तो बाकी आपको इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी। पीपीटी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको जो मैं ये पढ़ा रही हूँ, मैं पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ, ये आपको पीपीटी वहाँ पर मिल जाएगी। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मशीन विच इज़ ऑफन यूज टुगेदर विद एन एक्सरे मशीन। ऐसी कौन सी मशीन है जो एक्सरे मशीन के साथ जनरली यूज़ की जाती है? तो जो ये मशीन है वो होती है आपकी फ्लोरोस्कोपी। कौन सी मशीन होती है? फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है? फ्लोरोस्कोपी में आपको एक रेडियो एक्टिव डाई होती है जो बॉडी पेशेंट के रेडियो एक्टिव
रेडियो एक्टिव डाई होती है जो पेशेंट के अंदर इंसर्ट करा दी जाती है। तो ये बॉडी के पार्ट में मूव करती है। और होता क्या है कि कई बार ये जो एमिशन है रेडियो एक्टिव डाई होती है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव एमिशन तभी करता है जब आप उस पर एक्सरे इमिट करो, कुछ केसेस में, ठीक है। तो जब एक्सरे फॉल की जाती है तो इनसे रेडिएशन इमिट होता है और उससे फिर आपको डायग्नोज किया जाता है, प्रॉब्लम को पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो जनरली आपकी फ्लोरोस्कोपी को एक्सरे के साथ लगाया जाता है, पास में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एक्सरे। एक्सरे का सेलेस्टियल सोर्स कौन होता है? आपका ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल आपका सेलेस्टियल सोर्स है किसका? एक्सरेज का। ब्लैक होल्स दिमाग में रखना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक ये पहली बार देख रहे हो तो इसके जो आपके सब्जेक्ट हैं उसकी बाकी और सब्जेक्ट जो हैं आपके सबकी चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो बाकी सभी सब्जेक्ट की चैनल की प्लेलिस्ट, वहाँ से आपको आपके जो सब्जेक्ट हैं आप वहाँ से सिलेक्ट करके आप पढ़ सकते हो। पूरे सभी के मैंने MCQ बनाए हुए हैं और जो नहीं बनाए वो आपको आने वाले समय में करवा दिए जाएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना अगर पहली बार देख रहे हो या अभी तक नहीं किया है तो आप कर लेना। द मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन ड्यूरिंग एक्सरे बीइंग टेकन। जब आप एक्सरे ले रहे हो तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी मेंटेन करना चाहिए? तो मिनिमम डिस्टेंस आपको 50 मीटर रखना चाहिए, लेकिन जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए इतनी डिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती है, तो उनके लिए प्रोटेक्टिव मेजर उनको लेना चाहिए। अगर इससे कम में कर रहे हैं तो उन्हें प्रोटेक्टिव मेजर लेते हैं, जैसे कि आपके हैंड ग्लव्स हुए, ठीक है, एप्रॉन हुआ, ठीक है, उनका स्पेशली होता है जिनसे एक्सरे एब्जॉर्ब ना हो, ठीक। तो वो मिनिमम डिस्टेंस अगर और बाकी लोगों को उसके नियर बाई नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 50 मीटर की डिस्टेंस रखनी चाहिए। और आपको ज़रूरत ना हो आप एक्सरे करवाने जाओ तो वहाँ मत खड़े रहना, जिसकी हो रही है उसी को रहने दो, हार्मफुल होती हैं एक्सरेज। द कोटिंग ऑफ एक्सरे रिकॉर्डेड प्लेट इज़ डन विद। जो कोटिंग ऑफ एक्सरे रिकॉर्डिंग प्लेट होती है उनकी किससे कोटिंग होती है? तो उनकी कोटिंग जो होती है आपकी सिल्वर हैलाइड से होती है। जनरली सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है, ब्रोमाइड, सिल्वर हैलाइड में कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है। बाई चांस आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कौन सा यूज़ किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड। वो ऑप्शन में हो तो आप लोग टिक करेंगे, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक्सरे प्रोडक्शन इज इफेक्टिवली हाई व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक। इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे का प्रोडक्शन है ज़्यादा कब होता है? तो वो ज़्यादा तब होता है जब इलेक्ट्रॉन हो वो स्ट्राइक करते हैं किसको? डेंस मेटल एनोड को, ठीक। डेंस मेटल एनोड को करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, अगर रेयर मेटल एनोड को करेंगे तो कम होगा। तो इस वजह से किसको करेंगे? डेंस मेटल एनोड को, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट इज यूज्ड इन एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी। तो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी में कौन सा ये कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइट की वो यूज़ की जाती है? तो उसमें आपकी की जाती है डिफ्रैक्शन। एक्चुअल में एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के में क्या किया जाता है, जो क्रिस्टल होता है, ठीक है, क्रिस्टल होता है, इस पर क्या, जैसे मान लो ये आप क्रिस्टल है तो इस पर एक्सरे डाली जाती हैं और ये बताता है कि जैसे इस पर एक्सरे डाली, इंसिडेंट की गई तो ये डिफ्रैक्ट होगी एक्सरे। जब ये एक्सरे डिफ्रैक्ट होती है तो इसकी हम इंटेंसिटी और एंगल मेजर करते हैं, इससे हम इस क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर पता करते हैं, ठीक है। सिंपल समझो, जो एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी होती है वो आपकी जो क्रिस्टल है उसका एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करने के लिए की जाती है, ठीक है। इतनी बात पता चल गई, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करने के लिए की जाती है किसी क्रिस्टल की। अब हमने क्रिस्टल पे एक्सरे डाली, ठीक है, एक्सरे की बीम इंसिडेंट की, तो जैसे ही जब बीम इंसिडेंट की तो वो बीम क्या होगी? डिफ्रैक्ट। बीम इंसिडेंट की तो वो बीम क्या? डिफ्रैक्ट होगी। तो ये जो डिफ्रैक्ट बीम होती है इसमें इसके हम एंगल और इंटेंसिटी मेजर करते हैं, इससे हमें क्रिस्टल के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा, डिफ्रैक्शन, ठीक, डिफ्रैक्ट, क्योंकि एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्ट करने की, स्कैटर करने की, इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और जो लोग वीडियो स्किप करके चले गए हैं तो उनका ये क्वेश्चन रह जाएगा मान लो, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में आपके आ सकता है, तो इन लोगों के लिए हार्मफुल है। तो ये बात ध्यान रखो, वीडियो कभी भी बीच में स्किप ना किया करो कि क्योंकि लास्ट जो गोल्डन क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में इसीलिए रखे जाते हैं कि जो वो क्वेश्चन केवल सिंसियर बच्चों को ही मिल पाए, ठीक है। जो ऐसे ही मस्ती करने आ गए तो 1-2 मिनट देखा निकल लिए तो उनके लिए नहीं होते हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंसियर स्टूडेंट के लिए हो, इसलिए क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। मान लो लास्ट से 4th क्वेश्चन मैंने रख दिया या लास्ट क्वेश्चन रख दिया, ऐसे, और ऐसा नहीं कि वो सीधे लास्ट वाले पे क्लिक कर लें कि उन्हें वही क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो ठीक है, तो टीचर इस हिसाब से रखता है कि बच्चों सिंसियर स्टूडेंट को ही मिले। तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, स्किप मत करना। अगर जहाँ से स्किप करोगे उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये बात और दिमाग में बिठा लेना, ठीक। तो क्वेश्चन है द डिसीजेस विच कैन बी डिटेक्टेड बाई एक्सरे। इनमें से कौन सी बीमारी है जो आप एक्सरे से पता कर सकते हो। तो HIV आप एक्सरे से पता नहीं कर सकते, HIV का आपका टेस्ट होता है आपका और निमोनिया, हाँ निमोनिया आप पता कर सकते हो HIV वो एक्सरे से, ठीक है। एक्सरे से आप निमोनिया बता सकते, जो जैसे निमोनिया हुआ रहता है तो उसका जब एक्सरे आता है तो उसके लीवर पे वाइट स्पॉट आते हैं, क्या आते हैं, वाइट स्पॉट, उससे पता चल जाता है कि हाँ इसको निमोनिया हुआ है। बाकी DVT कार्डियक अरेस्ट ये आप एक्सरे से पता नहीं कर सकते। तो इसका आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूमोनिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्सरे। जो एक्सरे होती है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है। अगर आइडियली बात करें तो एक्सरे को जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 400 किलो वोल्ट होता है। प्रैक्टिकली थोड़ा फ्लक्चुएट करता है लेकिन आइडियली आपका कितना होता है 400 किलो वोल्ट, यानी कि आपका C ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर भी लिख गया है। रेडियो एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड फर्स्ट टाइम बाई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले जो नाम दिया था वो दिया था आपका बैकुरल ने, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दिया है, ठीक है, बैकुरल। तो अगर रेडियो एक्टिविटी की बात आती है तो सबसे पहले आते हैं B फॉर बैकुरल, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफ्स विच आर टेकन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। जो फोटोग्राफ हैं एक्सरे की हेल्प से लिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो एक्सरे की हेल्प से लिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफ, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल पे से रेडिएशन होता है इसलिए इनको हम बोलते हैं रेडियोग्राफ, ठीक है। इसका आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, C ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्सरेज एम्बेडेड विद कंप्यूटर इज नॉन एज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरे को कंप्यूटर के साथ एम्बेडेड किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम CAT बोलते हैं। अगर आप बायोमेडिकल के स्टूडेंट हो गए तो मैं उसमें ये पढ़ा चुकी हूँ। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी होता है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, CAT स्कैन बोलते हैं, ठीक। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी। द यूज ऑफ एक्सरे इन फूड इंडस्ट्री इज़ फॉर। एक्सरे का जो यूज होता है फूड इंडस्ट्री में, ठीक है, खाने वाली इंडस्ट्री में, ठीक। बहुत से लोग खाने के बहुत शौकीन होंगे, उन्हें शायद पता हो, उन्हें भी नहीं पता होगा वैसे यूज ऑफ, क्योंकि खाने के शौकीन होते हैं लेकिन नॉलेज के शौकीन नहीं होते तो उन्हें भी नहीं पता होगा। तो एक्सरे इन फूड इंडस्ट्री, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, कि उसे पहले से पता था कि एक्सरे का फूड इंडस्ट्री में किस लिए यूज होता है। तो A ऑप्शन है प्योरिटी चेक ऑफ फूड, यानी कि खाने की शुद्धता को चेक करने के लिए। स्टेरिलाइजिंग फूड, ठीक है, स्टेरिलाइजिंग का मतलब होता है आपका जीवाणु रहित बनाना, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ना रहे, जीवाणु रहित बनाना, आपके लिए आसान कर दे रहे हैं, जीवाणु रहित, ठीक। स्टेरिलाइजिंग फूड का मतलब होता है खाने को जीवाणु रहित बनाना, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें हो, कीड़े मकोड़े होते हैं वो ना आ पाएँ, मतलब फंगस वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है, जीवाणु ना आ पाएँ। थर्ड है कटिंग फूड इनटू स्मॉलर पीस। एक्सरे को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि फूड हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड, या फूड को पैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर मैं आंसर बताऊंगी, और लेकिन मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी लास्ट में कि किसको पता था। तो ध्यान, अगर सही सीरियस सही बताओ तो बताना, गलत मत बताना, ठीक है। नहीं बताओ कोई बात नहीं, अब पता हो जाएगा। तो ये जो एक्सरे जो फूड इंडस्ट्री करते हैं तो हम वो करते हैं स्टेरिलाइजिंग फूड, फूड को आपको जीवाणु रहित बनाने के लिए एक्सरेज का यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक तो इसकी 2 वजह हैं, एक तो ये है कि ये चीपर भी रहता है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये हार्मफुल नहीं होता, कम हार्मफुल होता है।
हार्मफुल नहीं होता ज़्यादा, इसलिए हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं फूड के स्टेरलाइजिंग के लिए। ठीक, इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इंजूरियस टू हेल्थ टू बी यूज्ड एज एन एजेंट फॉर फ्लोरोस्कोपी। अगर इनमें से आप कोई, इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जिसे आप फ्लोरोस्कोपी के लिए यूज़ करोगे तो वो इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, मतलब हेल्थ को आपको नुकसान करेगा, तो वो आपका होता है थोरिया। ये थोरिया एक्चुअल में होता है आपका थोरियम डाइऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, थोरियम ऑक्साइड होता है थोरियम। अगर आप इसको फ्लोरोस्कोपी के यूज़ करोगे तो इसमें जो कुछ प्रॉब्लम जो आ रही थी वो आपकी आ रही थी, बीमारियाँ लीवर कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से इसके यूज़ को अब बैन कर दिया गया है, इसलिए अब इसको यूज़ नहीं किया जाता फ्लोरोस्कोपी के लिए। बाकी सिल्वर, बिस्मथ, टंगस्टन इनको यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना, और जो भी बच्चा वीडियो को शेयर करेगा वो अपना नाम और कॉलेज का नाम भी बताएगा। सभी को कमेंट करना वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करना। आप आज ये वीडियो सभी कॉलेज के ग्रुप में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। मुझे अच्छा रिस्पांस चाहिए कि मैं आपको नहीं पता है कि बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें मुझे कितना एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बना पाती हूँ आपके लिए। और बात आपसे बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करो। अभी तक भी आज मैंने कहा नहीं है तो आपने, मुझे पता है, लाइक नहीं किया होगा, तो आप लाइक कर दो वीडियो को। बाकी नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर सकते हो, ऑप्शन आपके लिए दोनों खुले हैं। ठीक है, फोर्स नहीं है कि आपको लाइक या डिसलाइक, लाइक ही करना है। ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हो। बाकी आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को पकड़ पकड़ के भी करवाना है सब्सक्राइब, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और शुक्रिया।